विजया एकादशी कब है? विजया एकादशी के दिन कौन से मंत्रों का हम जाप करें? सुबह से लेकर के शाम तक विजया एकादशी के दिन कैसी रखें अपनी दिनचर्या? और विजया एकादशी की कथा बहुत ही संक्षिप्त में, ये सब मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। आपका मेरे आध्यात्म का विज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम लिखें, राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि विजया एकादशी कब है। दोस्तों, विजया एकादशी 6 मार्च को 6:30 सुबह शुरुआत होगी उसकी, और समापन है, इसका समय है 7 मार्च 4:13 को सुबह। व्रत का जो ये एकादशी तिथि का जो समय है ये 6 मार्च का है और 7 मार्च को सुबह का है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एकादशी का व्रत उसको लेते हैं जो बढ़ती हुई तिथि होती है। 10वीं को जो जरा सा भी वो तिथि टच भी करती है तो उस व्रत को नहीं लिया जाता है। तो एकादशी का व्रत होगा 7 मार्च को और पारण होगा इसका 8 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद। तो ये हो गया विजया एकादशी का व्रत का समय। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस बार वो थी कि कैसे करके इस व्रत को लिया जाए, तो ये सभी पंडित लोगों से पूछ करके मैंने आपको बताया है। दोस्तों, इस व्रत से क्या होता है ये महत्वपूर्ण है जानना कि इस व्रत से क्या होता है। तो इस व्रत से अच्छा भाग्य होता है। हम सबको चाहिए ना भाग्य अच्छा। हम कहते हैं ना कि गढ़वाली में कहते हैं कि चल भाग मतलब सबसे अगवाड़ी, है ना। तो आप ठीक है, आप कर्म करते हैं, लेकिन जिसका भाग्य होता है वो ही ज़्यादा मज़े में होता है। तो इस एकादशी के व्रत करने से अच्छा भाग्य होता है, और अच्छा भाग्य तब होता है जब पूर्व जन्मों के कर्मा आपके डिज़ोल्व होते जाते हैं, तो आपके अच्छे कर्मा आगे आ जाते हैं। क्योंकि सब कुछ कर्मा से है। जिसका भाग्य अच्छा होता है ना, वो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है तो उसी का फल उसको मिलता है। लेकिन इस उसमें भी ना रहे, किसी का भाग्य अच्छा होता है उसको अच्छा मिलता रहता है, लेकिन वो काफ़ी अहंकारी फिर हो जाता है। वो सोचता है अरे मैं तो ही। तो फिर क्या होता है, जब तक सत्कर्मा का रिजल्ट उसको मिल रहा होता है उसका जीवन अच्छा रहता है। एक समय ऐसा आता है जब उसकी वो कर्मा, उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मा का समय आ जाता है, उसके ग्रह चाल, उसी को बोलते हैं ग्रह चाल। और जब वो आ जाती है तो फिर वो धराशायी भी हो जाता है। इसलिए हर समय थैंकफुल रहें, जो मिल रहा है उसके लिए हमेशा धन्यवाद रखें। तो इसमें अच्छा भाग्य मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, विजय मिलेगी। सबसे बड़ी, जैसा नाम है ना विजया एकादशी, तो आपको विजय मिलेगी। किससे? आपके भीतर के ही जो शत्रु है, जैसे आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इन सब से आपको क्या मिलेगी? इन सब पर आपकी विजय मिलेगी जब विजया एकादशी का आप व्रत रखेंगे। इस एकादशी के व्रत से आप अपने विरोधी, आप विरोधी विजय किस पर प्राप्त करनी है? जो आपके विरोधी हैं। विरोधी किसको बोलते हैं? जो आपके गति में बाधक हैं। अवरोध उत्पन्न करते हैं आपकी गति में, वो हो गए आपके विरोधी। ठीक है। और जो कि आपके प्रतिद्वंदी है ना, कुछ लोग ना कंपटीशन में रहते हैं, मतलब ना वो खुद जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं, और कंपटीशन में रहते हैं दूसरे के साथ। तो अगर कोई आपसे कंपटीशन करे, तो अगर आप विजयादशमी का व्रत रखते हैं, विजया एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो कंपटीशन रखने वाला खुद ही नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। इस व्रत में इतनी ताकत है। बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं ने इस व्रत को रख करके बड़ी बड़ी खूनी लड़ाइयाँ जीती हैं दोस्तों, है ना। हम तो आज पढ़ रहे हैं ना इसको। इससे पहले हर युग में ये वाली एकादशी व्रत रखा जाता है, और हम सनातनियों के लिए तो एकादशी सबसे ज़्यादा पवित्र तिथि है। तो पुराने काल में राजा महाराजाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इस एकादशी व्रत के रखने से जीती हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई बुरी से बुरी स्थिति में फंस जाता है या शत्रुओं से चारों ओर घिर जाता है, तो उस स्थिति में विजया एकादशी आपको रास्ता दिखाती है और आपको आगे बढ़ाती है, यानी शत्रुओं का नाश करती है और आपको विजय दिलाती हैं। एकादशी व्रत से व्यक्ति को आंतरिक शक्ति मिलती है, इंटरनल जो पावर मिलती है ना, कि
इंटरनल पावर यही है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप वो कर लेते हैं, वो इंटरनल पावर है। आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं लेकिन आप नहीं कर पाते हो, तो आपकी इंटरनल पावर वीक है। तो एकादशी के व्रत से आंतरिक शक्ति बढ़ती है, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष तो भगवान दिलाते ही हैं, है ना, जिस पर कृपा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मोक्ष ही है, तो मोक्ष वो दिलाते हैं। दोस्तों, विजया एकादशी की व्रत कथा तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में मैं तो विजया एकादशी व्रत कथा कुछ इस तरह है कि भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, विजया एकादशी के बारे में हमें कुछ बताओ। तो कृष्ण ने कहा कि जो प्रश्न तुम्हारा था, सेम यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कहानी बताई थी विजया एकादशी की। कहानी कुछ इस तरह से है कि जब भगवान राम वानर सेना को लेकर के समुद्र के किनारे आए थे कि अब लंका पर विजय प्राप्त कैसे कैसे करनी है, तो उस समय भगवान राम को एक बार थोड़ा सा चिंता हुई कि किस तरह से समुद्र को लांघ करके उधर जाया जाए। तो तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, कुछ उपाय होता कि हम इस समुद्र पर पुल बनाते या लंका कैसे पहुँचें। तो लक्ष्मण ने कहा कि यहीं पास एक टापू में वग्दालव्य नाम ऋषि रहते हैं, जो कि उन्होंने कई कई ब्रह्मा देखे हैं, उनकी इतनी उम्र है, और उनके पास जाते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर मिलेगा। फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों वग्दालव्य ऋषि के पास गए, और वग्दालव्य ऋषि ने कहा कि हे राम, इस समय फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी विजया एकादशी का व्रत रखो, और 10वीं से व्रत रख करके द्वादशी को व्रत का पारण करो नियम और संयम से, तो आप रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इस तरह से भगवान राम ने भी विजया एकादशी रखी थी, और उस एकादशी के प्रताप से उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय पाई और रावण को मारा था। तो इतना बड़ा महत्व है विजया एकादशी का। ये कथा मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई है आपको। जैसा नाम है विजया, मतलब विजय दिलाने वाली एकादशी है दोस्तों। तो इस एकादशी के दिन कौन कौन से मंत्रों का जाप करें कि वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। एकादशी तिथि व्रत के दिन व्रत रखना तो उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण रात का जागरण है उसकी अत्यधिक महिमा है। अगर आप रख सकते हैं तो रात को जागरण करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको 4 मंत्र बताती हूँ जिनका आप जाप करेंगे रात को, तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और मंत्र भी जागृत हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो सबको पता होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्यार से इस मंत्र का आप जाप करें। दूसरा है उच्चतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। इस मंत्र का आप जाप करते रहें। तीसरा है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानरे। ये पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के समान है ये वाला श्लोक, तो आप इसका बार बार जाप करें। और चौथा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 मंत्र हैं, इनका आप पूरी रात्रि भर जागरण करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं। अब भगवान विष्णु जब किसी को कुछ देते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ उस व्यक्ति को वैराग्य देते हैं। अगर वैराग्य की प्राप्ति हो गई तो आपको समझ लो सब कुछ मिल गया इस जीवन में। तो दोस्तों, आप सभी एकादशी का व्रत रखें। 7 मार्च को आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।